जैसा कि आपने फाइल मैनेजमेंट सीख ली हुई है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर और एंड्रॉयड ओएस के अंदर, आपको पता चल गया कि फाइल्स कैसे बनती हैं, फोल्डर्स कैसे बनते हैं, उनको सेट कैसे करते हैं, और बहुत सारी आपने प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। और वही चीज़ हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड क्लाउड के ऊपर। क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है गूगल ड्राइव आ जाता है, वन ड्राइव आ जाता है, ड्रॉप बॉक्स आ जाता है, और भी बहुत सारी ड्राइव्स इस तरह अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आप अपना डाटा सेफली सिक्योर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपके सिस्टम में नहीं बल्कि क्लाउड में कहीं पे सेव होती हैं, जिसका आपको रिकवरी टाइम बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपके ये है कि डाटा डैमेज नहीं होता किसी भी वजह से। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आप वहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। आज जो हम दो टूल्स देखेंगे उनमें है ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव। मोरलेस सेम ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उनकी जो यूआई है, जो यूज़र इंटरफेस है, उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं या मुख्तलिफ तरीके से बना हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब हम एक्सेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज को, जो कि एक वेब ब्राउज़र है, और इसमें हम खोलेंगे गूगल ड्राइव को। यहाँ पे हम लिखेंगे drive.google.com और इससे हमारा एक्सेस होगा इनका वेब पोर्टल गूगल ड्राइव का। ये लें, अगर आपका गूगल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, तो आप जो है इसको जीमेल अकाउंट के साथ साइन इन कर दें। इन केस नहीं बना तो आप नया अकाउंट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके बना सकते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सिंपली उसको साइन इन करूँगा और इस अकाउंट को यूज़ करूँगा। कि देखिए मेरा अकाउंट हो गया है साइन इन और आपके सामने एक ब्लैंक ड्राइव आ रही है, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई फाइल्स और फोल्डर्स नहीं मौजूद। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंटरफेस से। आपके सामने साइड बार के अंदर न्यू लिखा है, होम लिखा है, माई ड्राइव लिखा हुआ है कि आपकी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर लिखा हुआ है। जो कनेक्टेड होंगे कंप्यूटर्स, ये उनकी डिटेल होगी, ये आगे चल के हम देख लेंगे। उसके अलावा कुछ फाइल्स हैं शेयर्ड विद मी, यानी कि किसी और यूज़र ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की हो, वो इस लिंक में आएगी। रिसेंट फाइल्स वो होती हैं जो कि आपने रिसेंटली एक्सेस की हैं। स्टार्ट वो होते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं। स्पैम, ट्रैश और स्टोरेज, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जो कि हम चलते चलते देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं न्यू में क्या है। न्यू हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बटन है। इसके अंदर आपको तमाम वो ऑप्शंस मिल जाती हैं जो आपको चाहिए गूगल ड्राइव के अंदर फाइलिंग के लिए, जैसे कि न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड और बहुत कुछ। पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा फोल्डर से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम फोल्डर्स की बात करेंगे। इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसके आगे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कि Alt C then F, यानी कि पहले आप Alt C दबाएं अपने कीबोर्ड के ऊपर, उसके बाद F दबा दें तो आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करके बनाएंगे। ये मैंने क्लिक किया। अब उसने मुझसे पूछा है फोल्डर का क्या नाम है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल फोल्डर्स की, तो मैं इसको लिखता हूँ पर्सनल फोल्डर, और अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं क्रिएट करूंगा, जो कि मैं कर दिया है, और ये हमारा नया फोल्डर बन जाएगा पर्सनल फोल्डर के नाम से। क्योंकि बात हो रही है कि फोल्डर्स की, तो हम क्यों ना इसको मज़ीद बेहतर करें। जैसे आप पर्सनल फोल्डर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं, बिल्स पे करते हैं, कुछ हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कोई भी हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनको मैनेज करते हैं। अब अच्छे से मैनेज कैसे करना है, जितने अच्छे आपकी फोल्डरिंग होगी, फोल्डर्स आपके बने होंगे, उतने ही वेल डॉक्यूमेंटेड आपकी ड्राइव रहेगी, इजी टू एक्सेस रहेगी, आसानी से आप चीज़ें ढूंढ सकते हैं। हम एक और फोल्डर अब बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं, चलें बिल्स ही रख लेते हैं। जैसे हम यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं, उनकी डिटेल्स रखने के लिए मैं एक बिल्स का फोल्डर बना देता हूँ। अगर आप इस फोल्डर के अंदर मज़ीद जाएँ तो आप सब फोल्डर्स बना सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का एक आप बना दें फोल्डर, मज़ीद इसमें हम फोल्डर बना देते हैं। कि अब आप इसमें अपने बिजली के बिल सेव कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। पर्सनल फोल्डर्स में हमारा बिल वाला फोल्डर हो गया। अब क्योंकि आप सब लोग जो हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं और कुछ फ्रीलांस हैं, अब आपके पास ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इसको बनाते हैं एक फ़ोल्डर सर्टिफिकेट्स के नाम से। जैसा कि हमने ये देख लिया कि हमने दो फोल्डर्स बना दिए हैं। इनको हमने कैसे मैनेज किया है कि फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर्स बना के हम अपनी फाइल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक और टूल मैं आपको दिखाना चाहूँगा
ये मैं इसी के साथ खोलता हूँ, उसको कहते हैं हम ड्रॉप बॉक्स। ये मैंने टाइप किया dropbox.com। जी, हमारे सामने ड्रॉप बॉक्स का पेज लोड हो गया है। अब आप देख रहे हैं साइन अप, लॉग इन और गेट स्टार्टेड। अब अगर आपका क्योंकि जीमेल का अकाउंट ऑब्वियसली है, तो आप सिंपल गेट साइन अप पे क्लिक करें और अपना नया अकाउंट बना लें। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉग इन पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास लॉग इन की स्क्रीन आ गई है। इसके अंदर क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है गूगल का, तो मैं सिंपली क्लिक कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। इससे क्या होगा, ये मेरे पास एक और विंडो ओपन होगी जिसके अंदर वो मुझसे अपना अकाउंट सेलेक्ट करवाएगा और उसके बाद मैं साइन इन या साइन अप दोनों सिचुएशंस में इसमें ड्राइव में एक्सेस कर सकूँगा, एंटर हो जाऊँगा। ये लें जी, हमारे पास ड्रॉप बॉक्स की भी स्क्रीन आ गई। अगर आप नोट करें तो मोर और लेस गूगल ड्राइव की ही तरह है, बस इसमें यह है कि कुछ ऑप्शंस ज़रा ज़्यादा विजिबल दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे फाइल अपलोड जो है बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। क्रिएट में सारी उसी तरह ही ऑप्शंस हैं जैसे गूगल ड्राइव के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने क्रिएट फोल्डर भी अलग से दिया हुआ है, गेट दी ऐप ट्रांसफ़र वगैरह। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं तमाम क्लाउड ड्राइव्स के अंदर। हाँ, ये है कि उनकी जो है सीक्वेंस थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि आप ये देख लें, इनकी साइड बार के अंदर ऑल फाइल्स हैं सबसे पहले, फिर फोटोज़ हैं, शेयर्ड हैं, फाइल रिक्वेस्ट हैं, डिलीशन है। इसी तरह अगर हम गूगल ड्राइव की बात करें, उधर भी कुछ इसी तरह की ही मिलती जुलती ऑप्शन सेम। अब हम करते हैं क्रिएट फोल्डर। आपको जैसे कि मालूम है, आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे भी आप क्लिक करके जो है क्रिएट अ फोल्डर कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर के बटन पे भी कर सकते हैं, या क्रिएट में जाके फोल्डर में फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की, या मुझसे फ़ोल्डर का नाम पूछ रहा है। फिर वही हम एक्सरसाइज करते हैं जो ऑलरेडी हम गूगल ड्राइव के ऊपर कर चुके हैं, पर्सनल फोल्डर। अब यहाँ पे आपसे पहले ही ऑप्शन मांग रहा है कि आपने खुद एक्सेस करना है या आपने जो है इसको किसी के साथ शेयर भी करना है। फिलहाल हम शेयरिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, और यहाँ पे उसका स्टेटस आपके सामने अपडेट हो रहा है। ये हमारे पास पर्सनल फोल्डर बन गया है और डायरेक्टली हम उसके अंदर आ चुके हैं। अब हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शन मुख्तलिफ आ गई, जैसे शेयर फोल्डर आ गया, लिंक आ गया। इनको हम आगे जाके देखेंगे। इसके अंदर हमें उसी तरह फोल्डर मज़ीद बनाएंगे बिल्स का, जिसके अंदर हम अपने बिल्स सेव रखेंगे फ्यूचर में। और ये हमारा बिल्स का भी फोल्डर बन गया है, आपके सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह अब हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते जाएंगे और आप भी मेरे साथ रहें। अभी हमने किया पर्सनल फोल्डर पे काम, अब हम जा रहे हैं वापस गूगल ड्राइव के ऊपर, ताकि हम दोनों ड्राइव्स के ऊपर सिंक रहें। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाने लगा हूँ वर्क का, वर्क प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो ये आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट फोल्डर होता है। जी, ये हमारे पास आ गया वर्क फोल्डर। इसके अंदर वर्क प्रोजेक्ट के अंदर हम गए और सबसे पहले हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया। लेट्स से प्रोजेक्ट ए कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट ए का फोल्डर आ गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट ए के अंदर हम मज़ीद फोल्डर बना सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। ये लीजिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का भी फोल्डर आ गया। यही है हमारे सब फोल्डर्स बनाने का मकसद, ये है ताकि हमारी जो है फाइलिंग इम्प्रूव हो। हम फाइल कैसे स्टोर कर रहे हैं, किस तरह उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ये फोल्डर्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अब यही प्रैक्टिस आप मेरे साथ ड्रॉप बॉक्स के अंदर करें। ड्रॉप बॉक्स के अंदर हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं मेन पे। उस फोल्डर का नाम हम रखेंगे वर्क प्रोजेक्ट्स। और ये हमारा फोल्डर बन गया है, अब उसके अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रोजेक्ट बी का फोल्डर। पहले हमने प्रोजेक्ट ए का बनाया है, अब प्रोजेक्ट बी का बना रहे हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट बी का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हम एक सब फोल्डर मज़ीद बना रहे हैं, और हम ये इसकी कोई फ़िलहाल लिमिट नहीं है कि आप जितने मर्जी सब फोल्डर बनाएं। सब फोल्डर्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी।
इसका हम नाम रख देते हैं सोर्स कोड। ये हमारे फोल्डर्स बन गए हैं। और इसी तरह हमारी जो है, अगर स्कूल की हम बात करें तो हमारी स्कूल की असाइनमेंट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट होती हैं, कॉलेज की असाइनमेंट्स होती हैं, तो हम उनको सब्जेक्ट के नाम से कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो अपनी फ़ोटोज़, डाउनलोड्स, जो भी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनके नाम का फ़ोल्डर बनाएं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं टाइमली थ्रू डिवाइसेस। डे ट्रेनिस, जैसे कि आज हमने देखा कि हम फाइल मैनेजमेंट क्लाउड पे कैसे कर सकते हैं, ये उसी तरह ही आसान था जैसे विंडोज़ के ऊपर था। बस ये था कि ये क्लाउड के ऊपर है, आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए इसके अंदर और वेब ब्राउज़र चाहिए, या अपने आप डिवाइस के ऊपर भी कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जिस तरह कि हमने अगर स्कूल का काम करना है या यूनिवर्सिटी का काम करना है, उसको हमने कैसे बनाना है, फोल्डर्स कैसे बनाने हैं, उसमें असाइनमेंट्स कैसे रखनी है, या अपनी फाइल्स कैसे मैनेजमेंट करनी है। और इसी तरह हमारे वर्क प्लेस के लिए भी है और पर्सनल के लिए भी है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।